छात्र मित्रों, आज हम शुरू करते हैं नए टॉपिक को जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड चैप्टर आपका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, चलिए हम देखेंगे। इधर उधर की बातें छोड़ के टॉपिक पे ऊपर ध्यान देंगे हम। तो आपने लास्ट ईयर में पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, एक्चुअली इसके ही कुछ सब पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स जो होता है वो 2 होता है। अब ये वेरिएबल क्या होता है, ये इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, सपोज इसे कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, ऐसे जिसमें ऐसे एक्स वाई जेड ये क्या है, वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई एम एन, जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स, इसका यूज हम एज अ वेरिएबल करते हैं। और इसके बाजू में जो होता है उसे कहते हैं हम कोएफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अगर सिर्फ x है, x प्लस 5, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यानी इसका मतलब होता है इसका कोएफिशिएंट 1 है। इसका कोएफिशिएंट लिखा नहीं, इसका मतलब होता है इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो आपको समझ में आ गया कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। और इंडेक्स यानी इसकी जो पावर है उसे कहते हैं इंडेक्स, इसकी जो भी पावर है। अब यहाँ पे पावर क्या है, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, इसकी पावर 1 है। इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है, 2 है। 5x टू द पावर 8। अब यहाँ पे इंडेक्स क्या हो गया है, यहाँ पर 8 हो गया है। ये इसे कहते हैं हम इंडेक्स, जो भी पावर है वो है उसका इंडेक्स। तो अगर ये पावर अगर कोई आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल या कोई अलजेब्रिक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, सपोज 5x प्लस 7 इक्वल टू 3। जस्ट अ मिनट। फाइव एक्स प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x है। इसे कांस्टेंट कहते थे। अगर कोई वेरिएबल नहीं है बाजू में लिखा है तो इसे कहते हैं कांस्टेंट। 7 क्या है, कांस्टेंट। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 7 5 3 2 1, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है बस। तो ये हो गया है कांस्टेंट। और यहाँ पे x वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट 5 है। x का जो इंडेक्स है वो क्या है, अगर इस इक्वेशन का इंडेक्स है 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे हम यहाँ पर। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर जो इंडेक्स है, इंडेक्स इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 1 से बड़ा कोई है ही नहीं। 2 3 4, यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 1 है। तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर किसी चीज का इंडेक्स 1 होता है तो वो होता है लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है वह 2 होना चाहिए। मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है। मैक्सिमम पावर सबकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट ही है। यहाँ पर इसके ऊपर 1 है, पावर कुछ भी नहीं यानी 1 है, और इस पे 2, यानी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम इंडेक्स है 2, इसलिए इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए, मुझे लगता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो खुद कॉल करके पूछिए, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो जिसका इंडेक्स क्या है पता चल गया आपको, पावर है। और जो मैक्सिमम पावर अगर उस इक्वेशन में 2 होती है तो वो हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, मुझे बताइए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका देखिए इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 3 है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या?
अब कोई लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंडेक्स में 2 दिख रहा है इसमें। तो देखिए वेरिएबल, देखिए वेरिएबल भी इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल क्या है, यहाँ पर एक्स भी है और वाई भी है, दो वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल है तो कैसे हुआ फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है, 2 वेरिएबल है क्वाड्रेटिक, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये सिंपल सा अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो चलिए अब हम सिलेबस की ओर मुड़ते हैं। थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा सा ये हो गया है, गीला हो गया है इसमें। तो चलिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता चल गया है। अब हम सिलेबस की ओर मुड़ते हैं और प्रैक्टिस से 2.1 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2.1 की शुरुआत करते हैं हम। प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करने हैं। तो सिंपल सी बात है, आप 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर लोगे। फिर भी सॉल्व करके देता हूं आपको, टेंशन मत लीजिए। देखिए वेरिएबल एक ही चाहिए, सपोज चलो पकड़ लेंगे वेरिएबल क्या है, एक्स है। मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाद में दूसरा कोई एक वेरिएबल पकड़ लेंगे, चलो इसका कोएफिशिएंट 3 ले लेंगे हम, इसका कोएफिशिएंट 5 ले लेंगे, इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एक ही वेरिएबल है और उसका इंडेक्स क्या है, 2 है। मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, कौन से टर्म की पावर सबसे ज्यादा है, इस टर्म की पावर सबसे ज्यादा है, वो है 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मुड़ेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वह पता करना है। तो उसका पहला क्वेश्चन जो है वह आपके सामने है, x² + 5x - 2 = 0। x² + 5x - 2 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो है 2 और वेरिएबल एक ही x, इसलिए ये भी हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी प्रकार से क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y² = 5y - 10, y² = 5y - 10। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है y और मैक्सिमम इंडेक्स। देखिए सिर्फ ये साइड का जो था इस साइड में लाना है, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव था, इस साइड में होकर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था क्योंकि इस साइड में आकर पॉजिटिव हो जाएगा, वहां पर कुछ बचा नहीं यानी 0 हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका भी मैक्सिमम इंडेक्स 2 ही है और वेरिएबल एक ही है, तो ये भी हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी प्रकार से अब हम मुड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाला क्वेश्चन में ऐसा बताया हुआ है हमें, y² + 1y = 2, y² + 1y = 2। तो अब देखिए कोई बंदा इसे देखेगा तो क्या सोचेगा कि अरे यार इसमें भी इंडेक्स 2 ही है, एक ही वेरिएबल है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर ही वो फंस जाएगा। किस प्रकार से फंस जाएगा, तो देखिए दिखने में तो दिखता है ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन नहीं, दूर से देखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आया, लेकिन सामने जाकर देखा तो नहीं नजर आया। कैसे नहीं आया, तो देखिए चलो y इसे अभी एडिशन है और रैशनल नंबर की एडिशन कैसे करते हैं हम, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 होता है और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। y × y² y³ हो गया है, इस 1 से फिर इस 1 को मल्टीप्लाई किया 1 हो गया है, इस y से फिर इस 1 को मल्टीप्लाई किया y हो गया है। यहाँ पर बचेगा 2, फिर ये जो y होगा नीचे है इस साइड में होकर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा
वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2y, और ये जो 2y है जो इस साइड में आकर निगेटिव हो जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। देन as we see this equation, अगर हमने इस इक्वेशन को देखा तो हमें अब समझ में आ गया सॉल्व करने के बाद क्या है, इसका इंडेक्स 3 है, 2 नहीं है, इसका इंडेक्स क्या है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी प्रकार से आप फोर्थ वाला भी सॉल्व कर सकते हो। और फिफ्थ वाले में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपल। इसमें फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ है, m+2 एंड इन ब्रैकेट m-5, m+2 और एक ब्रैकेट में m-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m इंटू m का स्क्वायर हो गया है -5m प्लस 2m, फिर इस 2 से फिर -5 को मल्टीप्लाई करने के बाद -10। क्या किया है मैंने, इस m से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, m से m को मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर आ गया है, फिर इस m से फिर -5 को मल्टीप्लाई किया, -5m हो गया है, फिर इस 2 से इस m को मल्टीप्लाई किया, 2m हो गया है, फिर 2 से -5 को मल्टीप्लाई किया, -10 आ गया है, इक्वल टू 0 का इक्वल टू 0, फिर m स्क्वायर -5 प्लस 2। अब 5 में से 5 बनाना थे, उसमें से 2 मैंने खाली है, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, लेकिन 3 पॉजिटिव बचेंगे या नेगेटिव बचेंगे, बड़े का साइन देना है। किसका साइन देना है, बड़े का साइन देना है, बड़ा नंबर 5 है इसलिए -3m, और ये -10 को -10 एज इट इज। तो ये हो गया है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, रीजन देना है, रीजन देना है आपको यहाँ पर, नहीं रीजन का वैसे पूछा नहीं, फिर भी दे सकते हो, एक ही लाइन का तो है, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है m। रीजन दे दो वैसे इक्वेशन को, अच्छा रहेगा। नीचे लिखना है कि यहाँ पर दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, m, एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिखना है। इन दिस इक्वेशन देयर इज only one variable m and maximum index is 2। यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है, अगर कैमरे में थोड़ा बहुत कट गया तो देख लीजिए, मैक्सिमम लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्सिमम। ये इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है m और मैक्सिमम इंडेक्स जो है 2। ऐसा सारे सॉल्व करने के बाद सारे इक्वेशन में लिखना है, अगर नहीं है तो therefore it is quadratic equation, therefore it is quadratic equation, अगर नहीं है तो it is not a quadratic equation। यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है और मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसा ही आपको वर्ड में लिखना है सारे इक्वेशन में, जैसे मैंने वर्ड में लिखा ऐसे सारे सॉल्व करने के बाद आपको वर्ड में लिखना है। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है यम क्यूब है, देखिए क्यूब है, इसका इंडेक्स 3 है और 3 इंडेक्स हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, इसलिए छठा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन 6 के 6 सॉल्व कर दिए हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है हमारा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या निकालना है, जनरल इक्वेशन। देखिए जनरल इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये a b c क्या है, ये नंबर है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स यानी पता होना चाहिए, पहला बेसिक वीडियो में बताया हुआ हमने। इंटीजर्स यानी क्या, 1 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4, फिर -1 से फिर -इंफिनिटी तक जाते हैं और 0 भी होता है, वो हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स ए बी सी क्या है, इंटीजर्स है। इसमें एक कंडीशन है, ए जो होता है कभी भी 0 नहीं होता है,
ए अगर 0 हो गया तो ये क्या बचेगा, ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि bx प्लस c रहेगा और ये होता है लीनियर इक्वेशन। कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है, ये क्या हो गया है, लीनियर इक्वेशन हो गया क्योंकि इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है 1 ही है। अगर a की वैल्यू 0 है तो ये सारे टर्म 0 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता है। इसलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। b c 0 हुआ तो भी चलेगा, b और c 0 हुआ तो भी चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो जनरल इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। abc जो है, जो वैल्यूज है नंबर्स है वो, और x जो है यह वेरिएबल है। तो चलिए देखिए हम abc की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चालू है हमारा अभी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस है तो इस साइड में आकर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2y, और ये जो 10 है इस साइड में आकर इस इक्वल टू इस साइड में आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही ऑब्वियसली, इसे हमें इससे कंपेयर करना है। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर विद दिस इक्वेशन, compare with general form of quadratic equation which is ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore अब a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 1। जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके सामने जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका कोएफिशिएंट उसे कहते हैं a। यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 होता है, यानी a की वैल्यू 1 है। फिर ये मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म ये वेरिएबल वाला टर्म, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसके बाद में क्या लिखा है 2, ये होता है b, ये होता है b, और ये है c, कांस्टेंट जो है वह है c। c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -10। तो इस प्रकार से हम abc की वैल्यू उसे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन देखिए x -1 उसका स्क्वायर। अब मैं रफ में सॉल्व करके देता हूँ आपको, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है उस प्रकार से आपको एकदम वर्ड में इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। अभी मैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा, वर्ड में कैसे सॉल्व करते हैं आप एकदम अच्छे से लिखिए। x -1 और उसका स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ऐसा इक्वेशन है। तो देखिए इसका स्क्वायर है, हमें पता है बेसिक a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और उसका स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, a यानी ये और b यानी ये। तो a का स्क्वायर यानी यहाँ पर किसका होल स्क्वायर होगा, x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है x, b क्या है 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगी, यानी 2x इंटू 1 2x। फिर 1 का स्क्वायर होता है 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका क्या किया है मैंने, इस प्रकार से एक्सपेंशन किया है, इस प्रकार से एक्सपेंशन कर दिया है मैंने। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये 2x माइनस है इस साइड में होकर, सॉरी इस साइड में पॉजिटिव इस साइड में आकर नेगेटिव हो जाएगी, ये 2x इस साइड में आ गए नेगेटिव हो गए। फिर ये भी 3 इस साइड में आ गए नेगेटिव। -2x क्या होगा, माइनस माइनस एडिशन होती है और माइनस एडिशन 2 और 2 की एडिशन हो गई है 4, और साइन होता है माइनस का x के लिए, x वेरिएबल 1 में से 3 चला गया -2। क्या किया है मैंने, सब्ट्रैक्शन किया है और बड़े का साइन दे दिया है, बड़ा नंबर 3 है इसलिए -2 आ गया है। तो ये बन गया है आपका इक्वेशन
स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसे कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन से और वैल्यू निकालिए। ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी 1 है। इसका कोएफिशिएंट मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है -4 और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यानी सी वो है -2। स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, फिर मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट -4 यानी बी और कांस्टेंट सी -2। तो इसी प्रकार से अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 2 सॉल्व करके लिए हैं मैंने, अभी थर्ड वाले की और चाहेंगे हम। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। वैसे आपकी 9 के हिसाब से 10 बहुत ही इजी है, 10 बहुत ही इजी है, टेंशन मत लीजिए, 10 में एकदम आराम से हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है x² + 5x = -3 और ब्रैकेट में -6। ये आप सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है शायद देखने के लिए, वैसे तो इजी है, तो फिफ्थ वाला सॉल्व करके दूंगा मैं, और सिक्स्थ वाला भी आप कर सकते हो। तो फिफ्थ वाला देखिए, p इन ब्रैकेट 3 + p = -5। तो यहाँ क्या करना है, p से सिंपली इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। p × 3 3p, p × 6p 6p और p का स्क्वायर हो गया है, p और p का स्क्वायर, 6 को 6 एज इट इज। ये -5 इस साइड में आकर +5 हो गए =0। स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखते हैं हम, तो ये हो गया 6p²। ये वाली टर्म मिडिल में लिखते हैं +3p और ये इस साइड में, तो ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है, b की वैल्यू क्या है 3 है और c की वैल्यू 5 है। तो इस प्रकार से a b c की वैल्यू आप लिख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाएंगे हम। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, आपको वेरीफाई करना है ये जो रूट है वो सही है या नहीं है। तो पहला इक्वेशन है x² + 4x - 5 = 0। x² + 4x - 5 = 0। x = 1 और -1, x = 1 और -1, ये वेरीफाई करना है आपको किसके रूट है या नहीं। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये दो जो है 1 और -1 ये रूट है या नहीं, यही आपको बताना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, रूट। अगर वो रूट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू जो है वह 0 आनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। चलिए आते हैं 0 आती है या नहीं ये देखेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x² + 4x - 5। हाँ चलो, तो पुट x = 1। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x = 1। तो x की वैल्यू हमने क्या की, 1 पुट कर दी। तो 1 का स्क्वायर + 4x - 5, 1 का स्क्वायर, अरे x की जगह पे क्या देना है, 1 देना है। x की जगह पर 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, और 4 × 1 यानी ये 4 - 5, 4 + 1 5 होगा, और 5 - 5 फिर 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों भी इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये रूट है। अगर दोनों वेरीफाइड हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज वेरीफाइड, therefore x = 1 is root of given quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा लिखिए, क्योंकि मत लिखिए मेरी तरफ। x = 1 is root of given quadratic equation। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गई, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इसी प्रकार से यहाँ पर -1 पुट कीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो चलिए इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की
और मुड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी इसका क्वेश्चन नंबर है 2m² - 5m = 0। 2m² - 5m = 0। यहाँ पर m के वैल्यू 2 और 5/2। तो 2 वैल्यू तो इजी है, आप पुट कर लेंगे। 5/2 मैं पुट करके देता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होता है 2m² - 5m, and put m equal to 5/2। therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू m की जगह पर 5/2 पुट करना है 2 और ये 5/2 और इसका स्क्वायर माइनस ये और ये 5/2। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये 2 कैंसिल। अरे भाई देखना उसको, ये स्क्वायर है उसका ब्रैकेट में, वो क्यों कट करता है इसको ऐसे कट नहीं करना है। देखना है यहाँ पर, ध्यान देना है यहाँ पर स्क्वायर है। ऐसे कुछ गलतियां नहीं करनी है, सिंपल मिस्टेक्स नहीं करनी है, ऑब्जर्व करना है अच्छे से। तो 2 × 5 का स्क्वायर क्या होगा, ऑब्वियसली 25, और 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 5 × 5 25, और ये 2 का 2 फिर ये 2 1 2 2 2 4, तो ये हो गया 2 25/2 माइनस 25/2, ये कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 0। और यहाँ पर भी फिर मिल गया आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। तो इसे लिख लीजिए, m equal to 5/2 is root of quadratic equation, root of given quadratic equation. Left hand side equal to right hand side is verified. Therefore given for the given equation 5/2 is root of this quadratic equation। जैसा मैंने लिखा था वर्ड में, वैसा ही वर्ड में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर x = 3 दिया हुआ है, यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर रूट दिया हुआ है मतलब वो सेटिस्फाइड करता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाइड करता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको तो याद हो गया होगा सर। तो चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। तो k की वैल्यू हमें निकालनी है कि x² - 10x, kx² - 10x +3 = 0। तो यहाँ पर x रूट दिया हुआ है 3, x की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिली हुई है, तो पुट कीजिए उस वैल्यू को जो दी हुई है, उसे पुट कर दीजिए। x = 3 रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x = 3 is root of given quadratic equation. Therefore put x = 3 in given equation. Therefore k and bracket 3 और उसका स्क्वायर 10, फिर यहाँ पर 3 + 3 = 0। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9k - 30 + 3 = 0। -30 और ये +3, तो -27। बड़े एक माइनस है, एक प्लस है, सबट्रैक्शन होगा और बड़े का साइन बड़ा नेगेटिव है, तो नेगेटिव आंसर। 9k - 27 = 0। फिर ये -27 उस साइड में जाकर +27 हो जाएगा, और ये 9k, फिर k की वैल्यू क्या आएगी 27/9, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, उस साइड में जाकर डिवीजन में चला जाएगा। 9 3 का 27, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 3। तो लिख लीजिए, मिल गई है तो लिख लीजिए k की वैल्यू
3, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसे लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इधर उधर अटेंशन स्पैन आपका मत जाने दीजिए, पूरा अटेंड कीजिए वीडियो को एकदम अटेंशन से देखिए। ये वो यहाँ वहाँ उधर का, अब यूट्यूब पे हो नीचे के वीडियो, ऊपर के नीचे आजू बाजू के वीडियो देखते मत बैठो। जो भी देख रहे हो सिर्फ वीडियो देखो, अपना वीडियो देखो सिर्फ पढ़ाई वाला। आजू बाजू के रिकमेंडेड वगैरह उधर मत फिसलो। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो मैं एक बार रफ में बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर -7/5 क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, तो बॉक्स में डाल दीजिए वो -7/5 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0। तो पुट m = क्या पुट करना है, वही -7/5 जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, वही पुट करना है आपको। तो 5 और m की वैल्यू क्या दी हुई है, -7/5 और उसका स्क्वायर प्लस 2 इनटू ब्रैकेट में जो -7/5 m की वैल्यू प्लस क्या है k = 0। तो यहाँ पर स्क्वायर है, देखिए 7 का स्क्वायर होगा 49, 5 का होगा 25 प्लस -2 इंटू 7 -14, -7 इसमें -14 अपॉन क्या होगा 5 + k = 0। तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस होगा 14/5 और ये 5 5 25, तो 49/5 प्लस k = 0। दोनों के नीचे 5 है तो कॉमन में लिख लीजिए 5 को, 49 - 14 प्लस k = 0। सॉरी 49 में से 14 चले गए तो कितने बचेंगे, 35/5 होगा। यहाँ पर क्या होगा 35/5, 49 में से 14 चले गए, 35/5 प्लस k = 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 35/5, यानी 5 7 35। तो ये 7 पॉजिटिव है, उस साइड में जाकर निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव मिल जाएंगे। तो k की वैल्यू क्या आ गई -7। बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 2.1 को समाप्त करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 जिसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसे फटाफट कंप्लीट कीजिए और मुझे जल्दी से नोट सेंड कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो प्लीज कॉल कीजिए और वो शंकाएं लेकर मत बैठिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्कूल की पढ़ाई है वगैरह वगैरह ऐसा सब छोड़ दीजिए। आपको 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 जो आपका कोचिंग का टाइम है उसमें आपको कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ कोचिंग के वीडियो देखने हैं, यानी आचार्य के वीडियो देखने हैं आपको 3 से 5 में, और नोट्स डेली भेजने हैं। तो चलिए बाय बाय। यस सर।